एक और वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। सभी से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। थोड़ी लंबी होगी मगर महत्वपूर्ण बहुत है। आज मैं आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ और वो है श्रीकुंड बाजार। हम सभी जानते हैं कि श्रीकुंड बाजार एक ऐसा नाम है जो न केवल पाकुड़ विधानसभा के दिल में बसा हुआ है बल्कि यह क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का अहम केंद्र बन चुका है। कई वर्षों से ये स्थान शिक्षा, व्यापार और सामाजिक जीवन के संदर्भ में एक नई पहचान बना चुका है। आज श्रीकुंड बाजार पाकुड़ विधानसभा के प्रमुख बाजारों में शुमार हो चुका है और इसका प्रभाव आज हर एक क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। श्रीकुंड न केवल एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा है बल्कि इसने यहाँ के लोगों के शिक्षा और सामाजिक जीवन में भी क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया है। जब हम इस बाजार की बात करते हैं तो ये सिर्फ आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसी दिशा का संकेत है जहां हम भविष्य की संभावनाओं को देखते हैं और जहां विकास का हर एक रास्ता नई ऊंचाई की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। तो आइए हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करें कि श्रीकुंड क्यों इतना महत्वपूर्ण है और हमें इसे किस दिशा में लेकर जाना चाहिए, ताकि हम न सिर्फ श्रीकुंड बल्कि समग्र पाकुड़ विधानसभा को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। श्रीकुंड बाजार ने इस क्षेत्र को कई रूपों में समृद्ध किया है। ये वही बाजार है जिसने आलमगीर को आलम बनाया, अकील को अख्तर और गुमानी क्षेत्र में विकास की समृद्धि का कारण बना। अगर हम शिक्षा की बात करें तो यहाँ लगभग 10 से 15 स्कूल्स हैं, जैसे नाज पब्लिक स्कूल, गुलबाग, रॉयल, मीड, ग्लोबल, उसके अलावा डिजिटल एकेडमी, अल एहसान एकेडमी, इस्लाम एजुकेशनल सेंटर, पीस पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल्स पाए जाते हैं। इन स्कूल्स के कारण यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। इसके अलावा यहाँ 8 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं, जैसे डिसेंट कोचिंग सेंटर, रॉयल, ये1 कोचिंग सेंटर, सक्सेस पॉइंट और ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। इन कोचिंग और स्कूल ने इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी है। यही वो बाजार है जहां 1962 यानी 1962 से मिल्लत हाई स्कूल गुमानी क्षेत्र में शिक्षा देने में सक्रिय है और ये वही जगह है जहां पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, क्रिकेटर अजहरुद्दीन और प्रियंका गांधी जैसी बड़ी हस्तियां आ चुकी हैं। इस बाजार के इतिहास भी बहुत गौरवपूर्ण है। ये बाजार कई लोगों को रोजगार और पहचान देने में सफल रहा है, जैसे डॉक्टर इमरान अली जो श्रीकुंड में प्रथम रहने वालों में से माना जाता है, उनमें से अफसर अली भी हैं और हाजी इमाम जैसे लोग यहाँ से अपने करियर की शुरुआत करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे और आज उन्हें सेठ से सम्मान मिला है। बाजार ने यहाँ के किराने वालों, चाहे सलीम हो, आलम हो या अकबर हो, को दुकानदार बनाया। आज अपने क्षेत्र में सम्मानित नाम बन गए। हबीब मिठाई, सुनील सैलून, नैयर गारमेंट, सफीर ज्वेलरी, हबीब मेडिकल, भाई भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर शफीक, डॉक्टर शमीम, डॉक्टर मुश्ताक, इन जैसे कितनों ने तरक्की की ऊंचाइयों को छुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ नेताओं ने इस बाजार का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए किया। आज भी इस बाजार में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाई। ये शब्द भी गलत है, बल्कि सफाई की व्यवस्था है ही नहीं। सफाई कर्मचारी हमने अपने जीवन में देखा ही नहीं। यहाँ तक कि सार्वजनिक शौचालय तक नहीं। अगर कहीं है तो उनकी चाबियां कुछ खास लोगों के पास होती हैं। पीने के पानी की समस्या भी यहाँ बनी हुई है। श्रीकुंड बाजार में रहने वालों और यहाँ के लोगों से मैं ये पूछता हूँ कि श्रीकुंड बाजार में लटकी नंगी बिजली की तारें अपने आप में भयावह है। क्या इस घनी आबादी में कवर्ड तार नहीं लगने चाहिए? और सबसे बड़ी समस्या यह है कि बारिश में पूरा बाजार पानी से भर जाता है, पठान टोला डूब जाता है, लोग घरों से निकल नहीं पाते, जबकि नजदीक ही एक नदी बहती है, फिर भी पानी की निकासी के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। और जब ये सवाल और शिकायत रोड बनाने वाले और ठेकेदारों से की जाती है तो मुंह पे ताले पड़ जाते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, श्रीकुंड बाजार के लोग कहाँ हैं वे नेता जो हर साल आपको लॉलीपॉप देते हैं, जो कहते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे? क्या आपके बाजार में करोड़ों की लागत से बने अस्पताल का अब तक उद्घाटन भी हुआ है? क्या इस बाजार में स्ट्रीट लाइट्स की सही व्यवस्था है? क्या इस बाजार के सौंदर्यीकरण के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं? क्या यहाँ के फील्ड की स्थिति सुधरी है? क्या आपने नहीं देखा कैसे ठेकेदारों ने सड़कें ऊंची बना बना कर आपके घरों और दुकानों को नीचे गिरा दिया? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ हैं, तो फिर बाजार को ऐसे ही बर्बाद होने दीजिए। और अगर जवाब ना है तो मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूं, खास तौर पर श्रीकुंड के व्यापारियों से, छात्रों से और खेल प्रेमियों से, कि अपने वोट्स, अपनी राजनीति चमकाने, इस बाजार में बड़े बड़े स्टार प्रचारक को बुला बुला कर वोट मांगने और उसके बाद आपको इग्नोर करने वालों से सवाल पूछिए,
कि अब तक इन समस्याओं पर काम क्यों नहीं हुआ। उन नेताओं से पूछिए जो वोट मांगने आते हैं, उनसे ये सवाल करिए कि इतने सालों से काम क्यों नहीं हुआ। श्रीकुंड बाजार के प्यारे लोगों, इस बार आपको अपने इलाके और इस बाजार को सही मायने में तरक्की की दिशा में ले जाना है। हम राजनीति का दुरुपयोग करने वालों को इस चुनाव में करारा जवाब देंगे। ये चुनाव सिर्फ एक नाम और पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास और भविष्य के लिए है। हमें श्रीकुंड बाजार और इन जैसे जो भी पाकुड़ विधानसभा में बाजार हैं को एक नए विकास की दिशा में ले जाना होगा, ताकि यहाँ के लोग सशक्त हो सकें। श्रीकुंड बाजार में एक रीडिंग हॉल की भी सख्त जरूरत है। रीडिंग हॉल में किताबें होंगी, अध्ययन के लिए शांत वातावरण होगा और यहाँ के बच्चे, विशेषकर यहाँ के युवा और बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से कर सकेंगे। और ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ये एक सपनों की दुनिया होगी जहाँ से हर बच्चा अपनी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ सकेगा। क्योंकि जब हमारे और आपके बच्चे बड़े अफसर बनेंगे, IAS, IPS जैसी बड़ी परीक्षाएं पास करेंगे, तब आपको मैया सम्मान योजना, किसान योजना और इन जैसी योजनाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आपके बेटे बेटी बड़े अधिकारी बनकर समाज में योगदान देंगे, तो आपको 1000-2000 रुपए के लॉलीपॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बेटा ही आपके घर आकर सम्मान योजना बनकर आपके सिर पर ताज पहनाएगा। सीधी और साफ बात कि क्षेत्र को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से दूर करने और दूर रखने वाले नेताओं को क्षेत्र से दूर करिए, सत्ता से दूर करिए। और ये सिर्फ आपके सही कैंडिडेट को वोट करने से ही संभव है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने दरवाजे तक आने वाले नेताओं से ये सवाल करिए और ये सुनिश्चित करिए कि वे अपनी घोषणाओं में, घोषणा पत्रों में लिख कर दें कि इन समस्याओं पर कब काम शुरू होगा। हमें एक बेहतर श्रीकुंड बाजार चाहिए जो शिक्षा, व्यापार, खेल और सामाजिक जीवन में विकास का केंद्र बने। तो चलिए इस चुनाव में हम सभी मिलकर श्रीकुंड बाजार को और इस क्षेत्र को सही दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प लें और उन नेताओं को करारा जवाब दें जो सिर्फ राजनीति के लिए इस बाजार का इस्तेमाल करते आए हैं। अब समय आ गया है कि हम सभी अपने अधिकारों की रक्षा करें और इस क्षेत्र को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।